नमस्कार। अभी हम हीरे गांव में हैं। ये हुबली के नज़दीक कल घटगी करके एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका एक पार्ट है। यहाँ एक बीजेपी की रैली होने वाली है अभी, जहाँ पे पंचमशाली लिंगायत लीडर बसनगौड़ा यत्नाल जो है, जो विजयपुरा, जो पहले बीजापुर कहलाया जाता था, वहाँ के एमएलए है और वो यहाँ पर अभी आएंगे। ये जो आसपास का एरिया है ये सारे पंचमशाली लिंगायतों का गांव है, इसीलिए माना जा रहा है कि यत्नाल का आना यहाँ पर ये जो यहाँ के जो लिंगायत वोट्स है उसको बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट करेंगे। हम यहाँ पर कुछ देर से यत्नाल जी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे तो वो क्या कहेंगे। उस बीच यहाँ के आसपास के गांव के लोग हमारी गाड़ी देखकर हमारे साथ रुके और उन्होंने आकर हमारे सामने फरियाद की कि हमारे पास चार बाइक्स हैं। एक दूसरे लड़के ने आके कहा कि उनके पास 2 बाइक है और कन्नड़ा में उन्होंने हमारे ड्राइवर से कुछ कहा। तो हमारे ड्राइवर से मैंने पूछा कि वो क्या पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये सारे जितने भी बाइक वाले हैं वो इस रैली में आने के लिए अपने बाइक को उनके साथ यत्नाल जी की रैली के साथ जोड़ने के लिए कुछ पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पूरे कर्नाटक में हमने देखा है कि इस तरीके से रैली ऑर्गेनाइज़ की जाती है। हमने अवायर में कुछ महीने पहले अभी ऐसी स्टोरी भी की थी कि किस तरीके से धारवाड़ में जब मोदी जी आईआईटी का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो आरटीआई इंफॉर्मेशन के तहत ये पाया गया कि कितने सारे लोगों को खाना दिया गया, वहाँ पर 1000 रुपये दिया गया और काफ़ी ज़्यादा सरकारी उस तरीके से तंत्र का जो खर्चा है उस मोदी की रैली पे किया गया। खैर ये बात तो अलग है। आज हम यहाँ हुबली के पास पहुँचे हुए हैं। पिछले 5 दिनों से मैं दौरा कर रहा हूँ पूरे कर्नाटक का, और पहले बैंगलोर गया, फिर मैसूर के जो रीजन्स है, जो वोकली का डोमिनेटेड बेल्ट है, वहाँ गया। फिर सेंट्रल कर्नाटका में शिमोगा है, चिकमगलूर है, जो कि मलनाड रीजन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे पहाड़ी गांव होते हैं। वहाँ से होता हुआ कल हुबली पहुँचा और आज ये रैली को फॉलो कर रहा हूँ। लगातार कर्नाटक से जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोकलिगा का जो बेल्ट है ओल्ड मैसूर में, वो वहाँ पर क्या बीजेपी अपनी सेंध लगा पाएगी। ये जान ले कि वो वोकलिगा का जो बेल्ट है, वो जो साउथ कर्नाटका, वहाँ बीजेपी अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में रहती है हमेशा। वहाँ पे कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर, इनका दबदबा है। बीजेपी का जो सादा दबदबा है वो ये वाला क्षेत्र है हुबली और नॉर्थ कर्नाटका का, जहाँ पे लिंगायत वोट बहुत है, यहाँ ब्राह्मण वोट भी बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो नायक कम्युनिटी है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है, वो उनके साथ मिलकर ये जो उनका जो एक सामाजिक गठबंधन होता है, वहाँ पे बीजेपी का यहाँ पे जो स्ट्राइक रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बार हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या फिर से उसी तरीके की वोटिंग होगी, और यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के जो रैली में आए हैं उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बार कांटे की टक्कर हर जगह में है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है और किस तरीके से लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। और कांटे की टक्कर इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि यहाँ पर ये जो कल घटगी जो ये है, यहाँ पर पहले बीजेपी के एमएलए होते थे, उनका टिकट काट दिया गया है, और कांग्रेस से ही एक निकले हुए नेता, जिनको छब्बी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, वो यहाँ पुराने कांग्रेस नेता संतोष लाड, उनसे लड़ रहे हैं। और संतोष लाड मराठा लीडर है, लेकिन उनकी छवि सारे कम्युनिटियों में अच्छी है। उनको कहा जाता है कि वो फार्मर्स लीडर है और खेती करने वालों की बहुत मदद करते हैं। और ये जो बीजेपी के जो नए नेता आए हैं, उनकी अपनी कोई उस तरीके से पहचान नहीं है, मगर जो बीजेपी का जो कोर वोट यहाँ पे रहा है, वो सोच रहे हैं कि उनके बदौलत वो यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट ला पाएंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों से हमारी बात हो रही थी, और ख़ास करके महिलाओं से, तो महिलाओं का एक ही मुद्दा पूरे कर्नाटक में मिल रहा है हमें, वो है एलपीजी सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, और 1100-1200 रुपये वो दे रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि पहले 10 केजी जो चावल कांग्रेस के शासन में मिलता था 2013 से 2018 तक, वो घट कर 6 केजी हो गया है, कोई कह रहे हैं 5 केजी हो गया है। ये 2 मुद्दे महिलाओं के स्वरों में हर जगह मुझे सुनने को मिला।
और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, और महंगाई में भी अगर देखें तो एलपीजी और डीज़ल का जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे अपनी उस व्यथा प्रतीत कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जब देखा जाए तो कर्नाटक में मनी और मसल पावर का एक अलग तरीके का का एक तरीके से नमूना देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि कास्ट के नाम पर लोग वोट देते हैं, और कास्ट पे भी अगर जो वोट देते हैं उसमें जो एमएलए कैंडिडेट ज़्यादा पैसा खर्च कर पा रहा है, जो जो उनको वोटिंग से पहले यहाँ कुछ खाना खिला रहे हैं या शराब पिला रहे हैं या फिर उनको पैसे दे रहे हैं जाकर, उनका हमेशा ज़्यादा ज़ोर रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो भारतीय चुनाव में रहती ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो लिंगायत का जो पक्ष है, वो मैंने बहुत सारे अभी लिंगायत लोगों से बात की, और बीजेपी का जो लिंगायत वोट बैंक है वो सीधा-सीधा टूटता हुआ दिख रहा है। अब वो कितना टूटेगा ये किसी को भी नहीं मालूम। क्या वो 50-50 टूटेगा, लेकिन टूट रहा है ये एकदम साफ़ हो चुकी है ये बात। और हम हुबली में भी थे, हुबली से जब कल घाटगी आए हम, तो काफ़ी सारे गाँव का दौरा करते हुए आए, और हर जगह यही पैटर्न दिखा कि कहीं लिंगायत में जो औरतें हैं, जो पुअर लिंगायत है, जो लिंगायतों में भी जो गरीब हैं वर्ग के लोग हैं, उनमें एक बीजेपी शासन बोम्मई सरकार के खिलाफ एक गुस्सा दिख रहा है, और कांग्रेस के प्रति कोई उतना रुझान भी नहीं दिख रहा है, मगर लेकिन गुस्सा, क्या वो गुस्सा कांग्रेस के प्रति वोट में परिवर्तित हो पाएगा? क्या कांग्रेस ये जो मनी और मसल पावर का एक जो फ्लैश दिख रहा है यहाँ पे, एक स्पेक्टिकल दिख रहा है बहुत सारे कैंडिडेट, उसको ओवरकम करके अपनी नैरेटिव को आगे ले जा पाएगी? लेकिन ये बात तो हम 13 को ही समझ पाएंगे, मई 13 को। लेकिन अभी जो चुनाव का जो ये पूरा सिलसिला है उसमें अभी कुछ दिन बाकी है, और ये हम देख पा रहे हैं कि क्या ये लिंगायतों के अलावा लेकिन कि जो बाकी जो कास्ट और कम्युनिटीज़ है, जो सोशल ग्रुप्स है, उनमें बोम्मई सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रोष तो दिख ही रहा है। और रोष के साथ साथ कांग्रेस के प्रति जो नॉन लिंगायत ग्रुप्स है उनमें एक कांग्रेस के प्रति एक रुझान देखने को मिल रहा है। तो अगर इन सब एरियाज़ में, जो नॉर्थ कर्नाटका का जो एरिया है, हुबली, बेलगाम, ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ ये जो सारे जो जगह हैं, यहाँ पे अगर 4 से 5% अगर कांग्रेस स्विंग कर पाती है अपनी तरफ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में सफल रहेगी। साथ ही साथ हमने एक दूसरी चीज़ देखी कि गांव और शहरों में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग प्रेफरेंसेस का डिवाइड है। शहरों में ज़्यादा कम्युनल पोलराइजेशन है, हिंदू लोग लगातार बीजेपी के सरकार से खुश नहीं होते हुए भी वो एक बीजेपी की तरफ अपना पक्ष रखते हैं और बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं। लेकिन गांव में उस तरीके से नहीं है। हिंदू और मुसलमान मिलकर एक रिजेंटमेंट दिखा रहे, एक गुस्सा दिखा रहे हिंदू सरकार के खिलाफ। और जाहिर सी बात है कि यहाँ गरीबी ज़्यादा है और शहरों में मिडिल क्लास एस्पिरेशन ज़्यादा है, और बीजेपी इस चीज़ को बनाने में काफ़ी सफल हुई है। हुबली, बेलगाम, दावणगेरे जैसे जो शहर है, वहाँ उनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर लाया गया था, और वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग, रोड वाइडनिंग, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, और उसका सीधा सीधा असर शहर के हिंदुओं में दिख रहा है। मुसलमान तो लगातार इतने इनसिक्योर है सारे शहरों में, और अभी हुबली में कुछ दिन पहले पिछले साल जो दंगे हुए थे, वो लगातार ये सारी बातें कह रहे हैं कि उनके 150 जो यूथ है मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको जेल में रखा गया है, केस भी नहीं किया जा रहा है, चार्जशीट भी नहीं किया जा रहा है, अंडर ट्रायल वो अलग अलग जेलों में कर्नाटका के खड़े हुए हैं, और उनके लिए ये बड़ा मुद्दा है, और उनका तो सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन शहरों में बीजेपी का अभी भी बहुत ज़्यादा दबदबा दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि हुबली में जगदीश शेट्टार कुछ चेंज कर पाएंगे, और लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जगदीश शेट्टार अभी तक जो लगातार 6 बार एमएलए रह चुके हैं हुबली सेंट्रल के,
वो उनको हमेशा बीजेपी का जो काडर बेस है, उनका जो पार्टी मशीनरी है, वो सपोर्ट करता था। इस बार वो नहीं करेगा, तो उसमें उनका भी जो सीट है, वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है। लगातार 50-50 का कॉन्टेस्ट वहाँ पर भी दिख रहा है, और बल्कि बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप ने पूरी तरीके से वहाँ पर हुबली सेंट्रल में कैंप किया हुआ है। लगातार सारे लीडर्स आ रहे हैं, आरएसएस के नेता शट्टार के अगेंस्ट वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, और एक प्रेस्टीज इशू बीजेपी ने बना लिया है। फिलहाल अभी हम बसवनगौड़ा यत्नाल जो अपने कम्युनल स्टेटमेंट्स के बारे में जान भी जाते हैं, और अभी अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने ये भी कहा था कि उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और लगातार इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट रिमार्क्स के लिए भी जाने जाते हैं। वो फ़िलहाल अभी यहाँ पर आएंगे, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन ये सारा जो एरिया पंचमशाली लिंगायतों का है, और वो खुद भी एक पंचमशाली लिंगायत है, तो एक इलेक्शनरिंग के लिए, एक कंसोलिडेट करने के लिए भी वो यहाँ पर आ रहे हैं। हुबली से अजय आशीर्वाद वायर के लिए नमस्कार।